हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जी हाँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ही और शी दोनों के लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर रेजोनेट नहीं करे तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। फ्रेंड्स, जब भी रीडिंग लेके आती हूँ आप पॉजिटिव तरीके से देखा करिए और खुशी खुशी देखा करिए, ताकि आने वाला टाइम आपका अच्छा हो, खुश हो और पॉजिटिव हो। चलिए शुरू करते हैं। द फूल। सेवन ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, the star, three of cups, knight of pentacles, three of wands, king of pentacles, bottom of deck, पेज ऑफ कप्स। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कार्ड आपने सारे देख लिए। तो हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी कि वर्तमान भावनाएं कैसी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत परेशान है, आपको बहुत मिस करते हैं, ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं। और देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी की सिचुएशन लगती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में ब्रेक हुआ है। आपका दिल भी बुरी तरह से टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पार्टनर की वर्तमान भावनाएं है, पहले आप लोगों का सब कुछ सही था, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फैमिली की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। तो इस टाइम आपके पार्टनर आपको छोड़ने के बाद एक ऐसी स्थिति में है कि ना आगे के ना पीछे के, उसी जगह पे स्टैंड है जहाँ पे चले थे। सोचा तो उन्होंने बहुत कुछ था, अगर उन्होंने अपनी मर्जी से भी आपको छोड़ा था, लेकिन उनको आगे तरक्की किसी किस्म की नहीं मिली। रिश्तों में बैलेंस बनाना चाहते हो आप, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो बहुत दुखी हैं। इस टाइम वो बहुत दुखी हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें याद करके वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। चाहते हैं कि मैं एफर्ट लगाऊं, आपको चीज़ें आगे लेके जाऊं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो दो कार्ड आए हैं, तीन तीन कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ कप्स। इसका मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन तो जरूरी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो जरूरी है। हो सकता है आपके रिश्ते में दिक्कतें तब आई है कि आपके पर्सन जो था इन एंड आउट, आना जाना उसका लगा रहता था। कई बार आपको डाउट होता था, लेकिन बीच में आप सोचते थे नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। कभी आते हैं, कभी मैसेज कर देते थे, कभी नहीं करते थे। आपका रिश्ता ऐसी तादार पर था, आपने एफर्ट बहुत लगाए, लेकिन ये रिश्ते में दरार आई है। फ्रेंड्स, यहाँ फैमिली वालों का कम इंटरफेयर लग रहा है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन ज़्यादा लग सकती है। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली भी हो, लेकिन क्रश भी उनका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो इस टाइम बहुत उदास खड़े हैं, आपको स्टॉक करते हैं, वो स्टॉक करते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन आपसे मुझे लगता है कुछ लोगों के कांटेक्ट में नहीं है। दूर से देखते हैं आपको, फ़ोन से देखते हैं, कैसे भी देखते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करती। आपका पर्सन इतना वो शातिर नहीं था, ये कुछ लोगों के लिए है। एक उसको रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक, चुलबुला सा था, नटखट सा था। शायद यही चीज़ देख के आपका दिल उनकी तरफ आगे बढ़ा था, आपने उनको अपने दिल का
हीरो या हीरोइन, दोनों चीज़ कह सकते हैं, ही और शी का बनाया था। लेकिन इतना भोला भाला था, आपको ये नहीं पता था कि ऐसा पर्सन भी मेरी लाइफ में आने के बाद चला जाएगा। अब वो लगे हुए हैं, दुखी बहुत है, उदास बहुत है, आपको ढूंढते हैं, कहीं मिल जाओ आप। रिश्ते खराब करने वक्त तो मिनट नहीं लगा, जब रिश्ता खराब होने लगता है तब तो बस ऐसे हो जाता है कि कोई बात नहीं, फिर सुधर जाएगा। सामने वाला गारंटेड नहीं होता, इस चीज़ को हर बंदे को समझना चाहिए। 3 ऑफ कप्स बताता है सेलिब्रेशन को भी। वो अब आपके साथ आगे टाइम बताना चाहते हैं, उनकी मन की ये बात है, थॉट उनके मन में ये आती है कि जो हो गया सो हो गया, एक कोशिश और करूं, एक कोशिश और करूं, ज़्यादा दिन एक जगह रुकूंगा तो कहीं आप हाथ से निकल ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बैलेंस पूरी तरह बैठाना लगे भी होंगे। हो सकता है फैमिली हो तो फैमिली बैलेंस बैठाने लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका बैलेंस बना नहीं। और जब मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, तो उनका उस थर्ड पार्टी की तरफ भागे थे, उसने भी उनको अंगूठा दिखा दिया है। जिन चीज़ों को देखकर आपको छोड़ा था उन्होंने, उन चीज़ों ने भी उन्हें अंगूठा दिखा दिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि फाइनेंस की बहुत लालसा थी, फाइनेंस के पीछे भागने वाला इंसान थे, दिलेर थे, सब कुछ थे, लेकिन क्या करा, अपने आप को रिश्तों में बंधना नहीं चाहते थे, नहीं बंधना चाहते थे। उनकी मर्जी थी कि जैसे चलता है वैसे चलता जाए। शायद हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो तो उन्होंने ना दिया हो, लेकिन इस टाइम वो, ये देखिए, एक कार्ड ये, एक कार्ड ये, एक कार्ड ये और एक ये, 4 कार्ड जो आए हैं ये चारों सैड एनर्जी के हैं। इससे पता चलता है कि वो इस टाइम बहुत दुखी है। अगर किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ के गए हैं, वहां भी उनको दुख मिला है। ये जो कार्ड है ना, ये रातों कोई एनर्जी है, रोने वाली, रोने धोने वाली एनर्जी बताता है कि किसी ने अपने में पीठ में छुरा घोंपा है उनके, लेकिन इस चीज को वो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस टाइम उदास है, आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है आपसे वॉकिंग डिस्टेंस नहीं, ज़्यादा दूर हो, स्पेस ज़्यादा हो, लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं। अभी भी खड़े सोचते ही हैं। ये 2 कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पे भी घोड़ा खड़ा है और यहाँ पे ये भी खड़े हैं, तो ये सोचते ही हैं कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मन ही मन आपके साथ सेलिब्रेशन का भी सोचते हैं कि बात बन जाए। जब बात बन जाती तो मेरा रिश्ता यहाँ तक पहुंच जाता। हो सकता है गुस्से में कई बार ऐसे इंसान बोल देता है, एक बार बोला, कहते किसी को हाथ उठाओ वो भूल जाता है, लेकिन जुबान से कहे हुए वर्ड नहीं भूलते, क्योंकि गुस्से का बात आ जाती है तो कहते गुस्से में उठा दिया होगा। लेकिन जो जुबान की वर्ड गुस्से में कोई गलत शलत बोलता है, वो चाहे वो है चाहे आप हो, नहीं भूलोगे आप। आपको हमेशा लगेगा नहीं, मेरे को इसने ऐसा बोला, कहीं तो इसके मन में था। ये बात आ जाती है फ्रेंड्स। आपका कुछ लोगों के फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, बोले बाले थे, अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाए। आप अकेले लगे रहे लगे रहे लगे रहे, लेकिन वो रिश्ते को नहीं संभाल पाए। लेकिन इस टाइम वो उदास है, आपको मिस करते हैं, और इस चीज़ को भी समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनकी है। एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, रिश्तों को बैलेंस बनाने की कोशिश भी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं एफर्ट लगा के। और कुछ लोग के अभी तक खड़े सोच ही रहे हैं, वो जो भोले भाले पर्सन थे, और आपके साथ सेलिब्रेशन करके आपको कप ऑफर करना चाहते हैं। देखिए, अब उनको अपने रिश्तों का एहसास हो गया, आपके साथ अब इमोशनली अटैच हो गए हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और वो सारी खुशियाँ जीना चाहते हैं जो खुशियाँ आप जीना चाहते थे, और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। रिश्ता कैसा भी हो, रिश्ते को लेके चलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जहाँ इंसान की डोर पतंग से ढीली हुई पतंग कटी, वैसे ही रिश्ते का हिसाब है। जहाँ जरा सा लूज छोड़ा, केयर नहीं करी, जो होते हैं ऐसे रिश्ते इनलीगल, उन पे केयर नहीं होती तो वो बहुत जल्दी टूटते हैं। लीगल वाले भी टूटते हैं, पर उनके और लोग शामिल होते हैं, इतना आसान नहीं होता, ये जल्दी टूट जाते हैं। और इनमें बहुत दुखी
मन हो जाता है। ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आता है। तो मुझे लगता है आप भी इस एनर्जी में हो, बहुत दुखी हो, आप उनको बहुत मिस करते हो और उनको याद करते हो बताए हुए उनके पल, और आपको ऐसे लगता है कि किसी अपने ने मेरा दिल तोड़ दिया है और अंदर से मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और आप किसी को कह नहीं सकते, आपके दिल की भावना नहीं है, लेकिन उनका भी यही हाल है। ये देखिए 3 कार्ड ऐसे हैं कि जो 4 कार्ड उदास ही उदास है, लेकिन यहाँ ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको उम्मीद की किरण है। वो आपके पास सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं, आपको कप ऑफर करने का सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। देखिए उनका ये भी कार्ड भी सैड है। तो फ्रेंड्स यहाँ 3 कार्ड निकलते हैं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है आप लोगों का रिश्ता, जैसे मैं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने ख़राब किया है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई फैमिली में ऐसी लेडीज़ थी जिसने आपका रिश्ता ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हो सकता है उनकी मदर, सिस्टर या भाभी हो। अंदर से वो, उनको वो कमी नहीं नज़र आती, आपके पर्सन को उस पर्सनैलिटी से कोई कमी नहीं नज़र आती। उनको लगता है कि वो मेरा भला बहुत सोचती है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपना ही भला सोचती है, क्योंकि उस लेडी के, उस इंसान के चेहरे पे डबल निकाब है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। ऐसे पर्सन के साथ उन्होंने डील किया हुआ है अपने आप को। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी हो, पर मुझे यहाँ फैमिली की वाइब ज़्यादा आ रही है। फैमिली वालों ने भी रिश्ता पूरा ख़राब करा है। आपके पर्सन देखिए और चीज़ों को देख रहे हैं, उदास कितने खड़े हैं, उदास अवस्था में। लेकिन जो बॉटम ऑफ डेक आया वो आया है कि आपको कब ऑफर करने हैं। तो ये रिश्ते की आपकी कंडीशन है कि आपके पर्सन सैड एनर्जी में है, आपको छोड़ के खुश कोई कोई चाहे हो, लेकिन सैड एनर्जी में ज़्यादा है। शायद रिश्ते संभालने में दिक्कत हुई है। फैमिली वाले का कोई लेडीज़ थी, चाहे उनका क्रश था, चाहे कोई फैमिली की महिला थी, उसने रिश्ता बहुत बगाड़ा आपका, आपको किसी लायक नहीं छोड़ा आपके रिश्ते को। वो चाहती नहीं है कि आप दोनों एक हों, वो नहीं चाहती कि आपका घर बसे। वो चाहती हैं कि आपका पर्सन जो है उनके अनुसार चले, हर चीज़, हर मतलब उसकी कमांड उन्हीं के हाथ में है, हर चीज़ पूछ के चले। यहाँ तक कि अगर कोई घर में या उनकी लाइफ में, चाहे वो बाहर की है, कोई भी चीज़ लाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस पर्सन को, इस उस लेडीज़ को या उस पर्सन को पूरी उसकी रिपोर्ट चाहिए। जो अगर वो रिपोर्ट नहीं देंगे तो वो उसको पसंद नहीं है, फिर घर में हंगामा करके उनको भी तंग करेगी। आपके पर्सन उनसे बहुत डरते हैं। वो ऐसी है कि आपके पर्सन भोले भाले हैं, उनके बस का नहीं है। लेकिन जो पर्सन एफर्ट लगा रहे हैं, सैड एनर्जी में है, आपके पास आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन के मूड में है, आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, और यहाँ देखिए ये रिश्ता खराब करने वाली एक पर्सन ऐसा है जो आपका रिश्ता और उनका रिश्ता नहीं चाहता, नहीं चाहता कि आप लोग एक हो। उसने अपने आपके पर्सन की कमांड अपने हाथ में ले रखी है, पूरी तरह से आपके पर्सन को अपने होल्ड कर रखा है कि हिल के दिखा, हिल के दिखा। वो सोचों में पड़े हुए हैं कि क्या करूं। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत आपको मिस करते हैं। ये सेपरेशन के बाद के सारे कार्ड आए हैं, जैसे सेपरेशन होने के बाद या नो कांटेक्ट के बाद कार्ड आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या है। तो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं यही है कि इस टाइम वो आपको छोड़ के बहुत दुखी हैं, आपको मिस करते हैं, और कुछ लोगों के दोबारा आपकी ज़िंदगी में आकर साथ आपके साथ जीना चाहते हैं। तो ये दा फूल का जो कार्ड है वो ये भी बताता कि आपके पर्सन बहुत भोले भाले थे, रिश्तों को संभाल नहीं सके, और कुछ लोगों की ये भी है कि उनको आपके साथ अलग होने का कोई दुख नहीं है। शायद हो सकता है कि मनमौजी किस्म के आदमी है, गंगा गए गंगा घाट, जमुना गए
जमुना कार्ड। फ्रेंड्स, कार्ड जो बोलते हैं मुझे वही बताना होता है, बाकी आपके पर्सन है, आप जानते हो कि वो कैसे हैं। तो ये देखिए सारे कार्ड होपलेस वाले आए हैं। ये जो पर्सन है ये पूरा रिश्ता खराब करने वाला है। आपका पर्सन है, आपको पता होगा कि इनके घर में या इनके दोस्तों में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने इनको होल्ड कर रखा है, या कोई थर्ड पार्टी है, या कोई क्रश है इनका, या इनके घर में कोई सिस्टर, मदर, या इनकी भाभी, या इनकी बुआ है जिनके बगैर ये हिलते नहीं है, जो इनको, आपके पर्सन को मतलब होल्ड करती हैं। तो इसलिए आपका पर्सन, आपके पास कुछ लोगों के पर्सन वापस आना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड यानी कि सेलिब्रेशन करके अपनी लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हैं। तो आपको आज की रीडिंग मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।